नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, एक नेचुरोपैथ हूँ यानी प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और एक योग सेवक हूँ। आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ हूँ और कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोगों को बिना दवाई के हम हील करते हैं, ठीक करते हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रकाश पॉल। मैं उन्हीं के घर पर हूँ दिल्ली गेट में। अब इनसे मुलाकात करवाता हूँ। असल में इंसान को ना जब अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसमें थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है। बहुत से लोगों को गलत खान पान भी आ जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और उसके लिए आदमी सबसे पहले एलोपैथी में भागता है, दवाइयां लेता है, उसको कुछ आराम भी मिलता है इसको। लेकिन धीरे धीरे उन दवाइयों के दुष्प्रभाव बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आदमी अपनी आदतें चेंज नहीं करता। कोई स्मोकिंग कर लेता है, ड्रिंक कर लेता है, नॉन वेज का भी बहुत से लोगों को शौक होता है। तो हम किसी चीज़ की बुराई नहीं करते, लेकिन अगर आपके शरीर को कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो वो आपके शरीर में 10 तरह के विकार पैदा करेगी। तो ऐसा ही कुछ हमारे एक मित्र हैं जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं। उनके साथ हुआ, उनको 2012 में हार्ट अटैक भी आया, फिर उसका इलाज करवाया, ठीक ठाक हुए, काफ़ी जीवन ठीक चलता रहा। लेकिन 4-5 साल बाद भी उनको दोबारा से भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो अपनी कुछ आदतें, ड्रिंक वगैरह की, स्मोकिंग की, नहीं ठीक करता है। उसके बाद जीवन चलता रहा। ये हमें इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने बाद में उनको बताया, उन्होंने हमसे इन चीज़ों का जिक्र किया, तो हमें पता लगा इस चीज़ का। और उनसे हमारी पहली मुलाकात आज से करीब 1.5 साल पहले हुई थी, जब उनको किडनी की प्रॉब्लम आई थी। बहुत वीकनेस थी, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन था, आपके पैरामीटर्स बिगड़े हुए थे, भूख नहीं लगती थी, चलने फिरने में दिक्कत थी, सांस फूलती थी। तो हमसे मिले तो हम उनको बताया कि हम आपको बिना दवाई के इलाज करेंगे और आपको प्राकृतिक चिकित्सा देंगे, क्योंकि फिलहाल आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, यूरिया बढ़ा हुआ था, क्रिएटिनिन काफ़ी हाई था। तो जब उनको हम ना न्यूरोथेरेपी के लिए अगर यह हाथ रखने की कोशिश भी कर रहे थे, कोई फार्मूला देने के लिए, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये हमसे भरोसा नहीं हुआ कि बिना दवाई के कैसे इलाज हो सकता है, ये काढ़े वगैरह क्या करेंगे। तो वो हमारे संपर्क में नहीं आया और घर चले गए। तो हमने उनसे कहा था आपको इस तरह से इमीडिएट इस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ जाएगी, बहुत वीकनेस है बॉडी के अंदर। वही हुआ। अगले दिन उनकी वाइफ का फोन हमारे पास आया कि भाई से उनको डायलिसिस के लिए ले गए हैं। ये 2 दिन बाद फोन आया, 2 दिन तो इस तरह चलता रहा उनका। 2 दिन के बाद उनकी वाइफ का फोन आया कि वो डायलिसिस के लिए ले गए, तो अब हम आपसे ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैं कहा देखिए, अपने हॉस्पिटल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर वो हॉस्पिटल ले गए तो वो 3-4 डायलिसिस तो करेंगे, पैरामीटर्स को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन वगैरह है। उसके बाद जब उनको वो वार्ड में शिफ्ट करेंगे या घर के लिए रिलीज करेंगे कि आप घर चले जाइए, और बाद में शायद उनको वो 4-5 दिन बाद दोबारा डायलिसिस के लिए बोलेंगे, तब आप मुझे बुला लीजिएगा और इमीडिएटली मुझे बुलाइएगा, जिससे कि मैं सेम डे काम चालू कर सकूँ। उनका फोन आया, 3-4 दिन बाद उन्होंने बुलाया कि भाई साहब वो घर आ गए। तो मैं नेक्स्ट डे उनके घर विजिट किया। इस बीच में उनके लिए मैंने अपने आयुर्वेद के कुछ काढ़े वाड़े बनाए, जिसमें कि डिटॉक्सिफिकेशन हो गया बॉडी का और बॉडी में एनर्जी लेवल भी बढ़े। और वो हमने वो काढ़े देने शुरू किए, न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट चालू किया, उनको थेरेपी वगैरह दी, उनका खाना पीना चेंज कराया। उस खाने पीने का एग्जाम्पल एक ये भी है, ये दिखाइए। अभी थोड़ी देर में ये भी खाएंगे। इसमें चुकंदर भी होता है और इसके अंदर आपका जैसे गाजर भी होती है। आज कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो चुकंदर से जूस पी चुके हैं, टमाटर का जूस भी पी चुके हैं, तो ये सलाद में वो खाएंगे। अब जो आप उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट देने के बाद हमने उनको सिर्फ 7 या 8 दिन ट्रीटमेंट दिया होगा। उस डायलिसिस के बाद उनको हमने दोबारा डायलिसिस नहीं होने दिया, दोबारा सीट पे नहीं गए वो। और हमने वो 15-20 दिन के बाद उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई मैं ठीक हो गया हूँ। और लगता था कि मैं नोएडा से आता हूँ यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए दिल्ली के, तो उनको लगा पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो मैं कुछ अपनी आदत सुधार लूँगा और खाना पीना चेंज कर लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ये अपना एक बार ठीक भी है। अगर आप अपना खाना पीना चेंज कर लेते हैं, अपनी आदत सुधार लेते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यही हुआ उनके साथ। लेकिन इस बीच उनको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, या खुद उनके मुँह से सुनेंगे वाली बात हम, और क्या कहते हैं, खुद इसका वर्णन करेंगे कि कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे दोबारा उनको मुझे दोबारा बुलाने की जरूरत पड़ी। अगर उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते महीने 1.5 महीने, तो शायद ये नौबत दोबारा नहीं आती। खैर, प्रभु जो करता है वो सोच समझ के करता है। तो आज दोबारा से हमारी मुलाकात हुई है, आज 24 तारीख को हुई है। आज है 8 सितंबर। 8 सितंबर को हम दोबारा के घर में वीडियो बना रहे हैं, और हम 24 तारीख को उनके पास आए थे। आइए प्रकाश जी, आइए बैठी। पॉज करके एक बार। सितंबर को 2024 इनके घर बैठे हैं हम लोग दिल्ली गेट में। और जैसे आपको मैंने बताया कि इनको 2012 में अटैक वगैरह भी आया था, फिर 2006 चला, फिर 2016 में कुछ प्रॉब्लम आई, फिर 2022 के हम कब मिले थे सेकंड लास्ट टाइम जो हम 23 में मिले थे। कौन सा महीना था, याद है कुछ?
शुरू का महीना था मेरा, जून जुलाई का। जुलाई। यानी 2023 जून में जो है इनको प्रॉब्लम आई थी, और इनको जो मेरे घर आए थे किसी के रेफरेंस में बताया था आपको, तो ये ट्रीटमेंट के लिए अपना तैयार नहीं होते कि भाई कैसे ट्रीटमेंट होगा बिना दवाई वगैरह के, फिर उनका डायलिसिस वगैरह होगा। तो आप 2012 के एपिसोड को भी बता सकते हैं, या 2023 के जो मेरे से आप मिले थे, आपको कैसे भरोसा नहीं हुआ, फिर आपको डायलिसिस हुआ, फिर उसके बाद से आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग वीडियो को देखें उनको मोटिवेशन मिले कि आप किडनी डायलिसिस से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें होती हैं, स्मोकिंग वगैरह जो होती है, कभी ड्रिंक करना होता है, ये केवल एक विकराल रूप धारण कर लेती है, और एक अच्छा वाला आदमी जो है संकट में पड़ जाता है। बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रकाश पॉल है, मैं दिल्ली गेट में रहता हूँ। और मैं 2010 के आसपास मुझे पता चला था कि मेरे किडनी में सिस्ट है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने इग्नोर मार दिया, मैंने कहा चलो कोई बात। उस टाइम मैं यंग था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा अगर इलाज नहीं है तो क्या पता कब इसकी कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो तब देखी जाएगी। मैंने भी ये सोचा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई दिक्कत आई भी नहीं काफ़ी देर तक। और बीच में मुझे 2012 में मुझे अटैक हो गया था, हार्ट अटैक का। तो उस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। तो फिर भी मैं उन दिनों में स्मोकिंग करता था और ड्रिंक भी करता था, लेकिन मैंने अटैक होने के बावजूद फिर मैंने वही चीज़ छोड़ी नहीं और मैं कंटिन्यू करता रहा। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कंटिन्यू रख रहा था उस चीज़ को। तो फिर मैं 2023 में, पिछले साल की बात है, कि मुझे ऐसे फील होने लग गया कि मेरी ब्लड आने लग गया मेरी यूरिन में बहुत सारा, बहुत काफ़ी। एक पूरा 15-20 दिन के आसपास, 15-20 दिन से भी ज़्यादा मुझे ब्लड आता रहा। तो मैंने सोचा कोई पत्थरी टूट रही है अंदर, कुछ ऐसा है। तो हम गए नहीं हॉस्पिटल, लेकिन उसके बाद काफ़ी मुझे वीकनेस भी आने लग गई और मेरे से चला भी नहीं जाता था। थोड़ा सा खाना वाना भी बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था। कभी एक रोटी खा ली, कभी 1.25 रोटी खा ली, कभी 1.5 रोटी खा ली एक टाइम पे। और कई बार सुबह तो मैं एक कप चाय पी के ही अपना गुजारा कर लिया करता था। और उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो उस टाइम में मेरा क्रिएटिनिन 10 के आसपास था। तो डॉक्टर ने जब मुझे बताया तो मैं बड़ा शॉक में आ गया कि मैं किडनी का पेशेंट हो गया हूँ, बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, और मैं ये तो लंबा इलाज चलता है, और हम इतने अमीर भी नहीं है कि हम इसका इलाज करवा पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ उन्होंने डायलिसिस किया। तो उस टाइम पे सर से मिला नहीं था मैं। कितने डायलिसिस हुए थे आपके? उस टाइम पे 2 डायलिसिस हुए। 2 डायलिसिस 2023 की बात बता रहे हैं, कितने साल की? हाँ जी। तो मैं जब जैसे ही इनसे मिला हूँ, तो हालांकि मैं एडमिट होने से पहले इनको मिल के आया था मैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप अपना एक बार डॉक्टर से चेक करवा लो कि कहीं मतलब कैसी कंडीशन है अभी आपकी, तो हम आपका इलाज उसी तरीके से शुरू कर पाएंगे। तो मैं जैसे ही गया वहाँ पे, तो वो डॉक्टर ने मुझे कुछ डरा भी दिया, कुछ कंडीशन भी मेरी ऐसी थी, और मैं छुट्टी भी नहीं ले पा रहा था उस टाइम पे। तो फिर मुझे डायलिसिस 2 करवाने पड़े, और उस दौरान मुझे पहले डायलिसिस के बाद इतनी वीकनेस हुई थी, और वीकनेस इतनी हुई थी कि मैं बेहोश हो गया था, और मुझे मेरे बच्चे तक रोने लग गए थे, और मेरी वाइफ भी बड़ी घबरा गई थी, और 1 घंटे के आसपास मुझे होश ही नहीं आया था, और मैं जैसे गिरता ऐसे हो रहा था, और मुझे मेरा बेटा पीछे से पकड़ के बैठा रहा काफ़ी देर तक। तो फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो दूसरे दिन वहाँ पे 5-6 दिन मैं एडमिट रहा। उसके बाद एक डायलिसिस करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट जैसे जैसे चेक करवाते गए, तो मेरा क्रिएटिनिन 5-5.5 के आसपास रहने रहा। फिर मुझे छुट्टी मिल गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, बड़ा मुश्किल है डायलिसिस कराना, क्योंकि इसमें वीकनेस बहुत आती है। तो फिर मैंने बात करी हुई थी कि मतलब ऐसे दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, अब जब छुट्टी करके आओगे ना, फिर मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा। तो फिर ये आए, फिर इन्होंने
अपनी ट्रीटमेंट किया, इन्होंने थेरेपीज दी और कुछ काढ़े दिए, जिस वजह से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई और खाना पीना मेरा बड़ा अच्छा हो गया। मैं सेहत भी मेरी बनने लगी और लोग भी मुझे कहने लगे कि आप अच्छे ठीक हो गए। और बस यही जो गलती मेरे से हो गई कि मैं ये सोचने लग गया कि अब मैं ठीक हूँ और अब मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ। तो आपने ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया? ट्रीटमेंट भी मैंने बंद कर दिया और मैंने 1-1.5 महीने के बाद, मैंने 2 महीने के बाद आसपास मैंने चिकन भी खाना शुरू कर दिया और मसाले वाली सब्जी जो है वो भी खानी शुरू कर दी, जो कि मुझे मना थी, इन्होंने मना करी थी और मैंने इनसे सलाह भी नहीं ली। वो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इनसे कोई सलाह नहीं ली। मैं सबसे बड़ा ये अपने आप में ना बड़ा गिल्टी फील करता हूँ। फिर वो धीरे धीरे वो रोग अंदर बढ़ता गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खाता पीता तो था मैं, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी। फिर अभी 3 महीने के आसपास मुझे मेरी भूख फिर कम होने लग गई थी। खाता पीता था लेकिन भूख बड़ी कम थी। कभी 1.5 रोटी, कभी 2 रोटी, कभी 1.25 रोटी, कभी 1 रोटी, ऐसे करके मैं अपना खाना वाना खा रहा था। तो ना मेरा मन फ्रूट खाने को करता था, ना मेरा मन कोई और चीज खाने को पीने को करता था। तो धीरे धीरे वो मेरा ब्लड भी मेरा कम होने लग गया और मुझे फिर वीकनेस आने लगी, मुझे सांस चढ़ने लगी और मैं काफी बीमार होने लग गया अपने आप में। तो अभी फिर दोबारा चेक करवाया तो वो मेरा क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था, क्योंकि मैंने बड़ी बद परहेजी करी हुई थी, इसलिए वो इस वजह से भी हो गया। कुछ मेरी मेडिसिन छूट गई थी, इस वजह से भी मेरी तबीयत खराब हो गई। तो सारी गलतियां तो मेरी ही। लाइट चलेगी तो हमें लैंप लगा के वीडियो बनाई जा रही है, ये बात हम कंप्लीट करना चाहते हैं आज इस चीज को, ये पूरी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो आपको दोबारा तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब हो गई और मेरा क्रिएटिनिन 14 तक पहुंच गया और यूरिया भी 220 के आसपास था शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं। मतलब पैरामीटर तो बहुत ज्यादा, नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा ऊपर था वो रिपोर्ट में देखने की। और एचपी मेरा 6 ग्राम के आसपास था। फिर उन्होंने मुझे डायलिसिस पे डाल दिया और यहाँ पे अभी फिर मेरे 7 के 8 डायलिसिस हुए हैं। ऑल्टरनेट डेज के बाद हुए हैं, तो मैं बहुत वीकनेस हो गई थी। एक सेकंड के लिए रुकूंगा आपको। 8 डायलिसिस का मतलब है कि ऑल्टरनेट डेज में करीब 16 दिन ये पहले भी भर्ती हुए थे, फिर डायलिसिस शुरू हुआ और 16 दिन तक इनका एक दिन छोड़ के डायलिसिस होता रहा और इस तरह से बात फिर धीरे धीरे इनको इम्प्रूवमेंट आई हल्की सी, फिर थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई। फिर मैं छुट्टी लेके आ गया, तो मैंने फिर सर से फिर कांटेक्ट किया और इन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू किया। और मैं अब यही प्रण मैंने किया है कि जो मैं गलतियां पहले कर बैठा हूँ अब नहीं करूंगा और अपना ट्रीटमेंट पूरे तरीके से करूंगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा बीच में बोलूंगा। हम आपके पास, आपको लास्ट डायलिसिस हुआ था 21 अगस्त तक। हाँ जी। 22 या 23 तारीख को मुझे इनकी मिसेज का फोन आया था और मैं 24 तारीख को विजिट यहाँ पे आ गया था। कुछ वही दोबारा हमने अपने आयुर्वेद के काढ़े को पिलाए, थेरेपी स्टार्ट करी। क्या हमने उस काढ़े के अलावा जिसमें सौंफ, धनिया, इस तरह का पुनर्नवा, गोखरू, इस तरह की चीजें होती हैं, इसके अलावा को अपनी दवाई आपको कोई दी? नहीं, ऐसा कोई दवाई नहीं दी। हमने किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया आपके ऊपर? नहीं। सिर्फ हाथों से थेरेपी देते हैं। कोई हट्टा कट्टा आदमी होता है तो उसको पैर से थेरेपी देते हैं। यही इस तरह से न्यूरोथेरेपी का इलाज किया जाता है। हम उनका खाना पीना चेंज कराया, सैलेड खाने के लिए बोला, फ्रूट्स खाने के लिए बोला, हॉट वाटर थेरेपी, गर्म पानी में पैर डालना। बहुत से लोग जिनके घर टब की फैसिलिटी होती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन टब महंगे भी आते हैं, घर में जगह भी नहीं होती टब डालने के लिए, तो सिंपल बाल्टी में पैर डलवा के दिन में 2-3 बार अपने तरीके से कुछ प्रिकॉशन भी लेने पड़ते हैं और इस तरह से लोगों का इलाज करते हैं। देखिए आज आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने मैं 3 सवाल इनसे पूछता हूँ। अब आपको जो पहले सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती थी अब है? नहीं जी, अब तो काफी फर्क है। पहले आप घूमते फिरते, अब कितना घूम फिर के आ जाते हैं आप? अब मैं कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो आराम से चल फिर के आ सकता हूँ आराम से। कल आप मंडी भी घूम के आए थे कह रहे थे? आज मैं मंडी गया था। आज मंडी गए थे? कल भी मैं नीचे सैर करके आया था। हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं और नीचे जाना पड़ता है और वहाँ पे भी काफी देर तक मैं आधा घंटा सैर करता रहा। अब भूख की बात करूँ तो मुझे इनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कितना खाने साथ मत खाइए। कितनी भूख लगती बताइए आप? खुद बताइएगा ये बताइए। भूख तो मुझे काफी लगती है। ये कहते हैं, मुझे पूछते हैं कि वो भूख दोपहर को इतनी भूख लगती है मैं 4-5-6 रोटी खा लूं। मैं नहीं प्रभु, नहीं खानी आपको भी एक साथ। देखिए भूख बढ़ना का मतलब है कि शरीर में पैरामीटर सुधर रहे हैं आपके, लेकिन एकदम से आप लीवर पे जोर डालेंगे तो फिर आपको धीरे दिक्कत आ सकती है।
ये बात क्यों बताई जा रही है, जबकि हंसी मजाक की बात है, कि प्राकृतिक चिकित्सा के बाद अंदर की सफाई होती है, और सफाई किसी और एक ऑर्गन की नहीं होती है, लीवर की भी होती है, साथ साथ आपकी किडनी की भी होगी, गॉल ब्लैडर की भी होगी, हमारी आंतों की सफाई भी होगी। इससे क्या होगा कि शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन का संचार बढ़ता है, यानी कि फ्लो बढ़ता है उसका। जब आपका न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो आपके शरीर में ताकत भी आएगी, आप हल्कापन महसूस करेंगे, आपकी भूख भी बढ़ेगी, और आप घूमने फिरने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले ये बहुत चीज को ना आलस करते थे, यार मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, थक जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। इनको मैंने कई तरह की एक्सरसाइज भी सिखाई है, और जब मैं आता हूँ थेरेपी देने तो एक्सरसाइज करते मुझे मिलते हैं ये, और टहलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। मीन्स नाउ इस ये तो नहीं कहूँगी पूरी ठीक है, लेकिन काफी एक्टिव हो गए और थकान को नहीं है। लेकिन अब प्रभु ने चाहा तो इनको हम दोबारा डायलिसिस पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि बड़े बोलने चाहिए। अभी मैं छोटा सा आदमी हूँ, प्रभु के आशीर्वाद से लोगों का इलाज करता हूँ, विद्या सीखी हुई है, तो सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस इनको देख के आ रहा है। मैंने भी आप पे दूसरी बार फिर विश्वास करके आपको कांटेक्ट किया है। अगर ये उस बीच हमारा 1.5-2 महीने इलाज करा लेते, बीच में इस चीज को ना करते कि मैं ठीक हो गया हूँ, चलिए अगर मान लो इलाज छोड़ भी दिया तो इस बीच में एकदम से जो खाना बनाने शुरू किया, हैवी खाना, मटन चिकन वाला जो भी है वो, क्योंकि क्रिश्चियन है हमारे, इनके ना फैमिली में पार्टी वार्टी होती रहती है, क्योंकि मजबूरी भी है कि भाई पूरे परिवार में इकट्ठा हो रहा है, खाना बनेगा, तो ये भी शौक तो बचपन से रहा है, परिवार में खाते रहे तो ये भी खा लिया करते थे। तो वो परहेजी, ये बद परहेजी इन्होंने नहीं की थी, अब हमेशा करेंगे। तो उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब ये बिल्कुल जीवन भर जो है ढंग से चलेंगे, गलत चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं खुद कहता हूँ कि जो आदमी 45 साल से ऊपर हो गया, 50 साल का हो गया, उसे अपने खाने पीने पे, दिनचर्या पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मेरी खुद उम्र 56 साल की है, और ये लगा लीजिए मैं पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट रात का खाना नहीं खाता, दिन में भी खाना खाता हूँ, नाश्ता भी करता हूँ। अगर मुझे रात को किसी वजह से 8, साढ़े 8 बजे देर हो जाए खाना खाने में, किसी को थेरेपी देने गया हूँ या घर पे किसी वजह खाना नहीं बनाया, 9 बजे 9:30 बजे मिल रहा है, तो मैं 90% उस खाने को मैं नहीं खाता, अगले दिन ही खाना खाता हूँ। मैं पतला जरूर हूँ, इससे मेरी बॉडी में एक्टिव में रहता हूँ, एनर्जी लेवल पूरा बढ़ा रहता है। अगर रात को 10 बजे खाना खाएंगे, फिर आप बैठ के टीवी देखेंगे, लेट जाएंगे, या आप खाना खा के, बहुत से लोग आधे घंटे में सो जाते हैं, तो खाना कहाँ आपको बचेगा। देखिए 50 की उम्र के बाद, 55 साल की उम्र के बाद हमारी किडनी थोड़ा सा कम काम करती है, अगर हम एक्टिव नहीं है, तो घूमते फिरते नहीं है, पानी ज्यादा, आप पानी भी कम पिया करते थे, आपने जो बताया था, पानी हर इंसान को काफी पीना चाहिए। अब ये नहीं कहते आप महंगे जूस पीजिए, आप सलाद खाइए, पानी का अच्छा प्रयोग कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, टाइम से सोइए, टाइम से जगिए, तो आपको बहुत सी बीमारियां नहीं लगेंगी। तो इसी चीज के साथ अपने वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, नोएडा सेक्टर 34 में रहता हूँ, और पिछले काफी सालों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। किसी को घुटने की प्रॉब्लम हो, कमर की हो, सर्वाइकल की हो, या किसी को डाइजेशन की इशू हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, घुटना बदलने के लिए बोल दिया हो, जैसे किडनी का आपने पता देख ही लिया इनको केस में क्या था इनका। किडनी डायलिसिस भी रोकी जा सकती है। हम ये नहीं कहते कि किडनी डायलिसिस जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन भी हो जाती है कि एक बार तो आपको शरीर की सफाई के लिए आपको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम आपको समझा देते हैं कि डायलिसिस की नौबत क्यों पड़ती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बाद आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे परिवार में कोई जूझ रहा हो, शुगर की दवाई बहुत सालों से खा रहा हो, इंसुलिन पे हो, परेशान हो, ठीक ना कर पा रहा हो अपने आप को, या डायलिसिस की प्रॉब्लम हो, अगर डायलिसिस की प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन किडनी का डॉक्टर ने बता दिया है, CKD बोल दिया है, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज बता दिया है, या डायलिसिस कराने के लिए बोल दिया, आप नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम लेकर हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी कुछ को जरूर मदद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा। तो देखिए, सब अपने जीवन हष्ट पुष्ट तरीके से जिए। प्रभु ने जो भी हमें जीवन दिया, 70 साल का, 100 साल का, वो बिना दवाई के जिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9910299324, नोएडा सेक्टर 34 में। हम क्या कहते हैं, ग्रेटर नोएडा तक विजिट करते हैं, पूरे नोएडा में विजिट करते हैं, होम विजिट भी करते हैं, पेशेंट को हम अपने सेक्टर 34 में भी देखते हैं। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, आप हमें फोन पे बता सकते हैं। आप फोन पे हमें अपनी बीमारी के बारे में जान के पूछ भी सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, इसका किस तरह से इलाज करें। हम आपको समझाएंगे किस तरह इलाज होगा, उसके बाद हमसे आप कंसल्टेशन लेंगे, तभी हम आपसे कुछ चार्ज करेंगे। अगर आपको लगता है कि भी न्यूरोथेरेपी का इलाज है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ छोटी मोटी सलाह तो आपको घर के आपको फोन पे ही दे देंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम ईश्वर के बंदे हैं, किसी का भला हो जाए तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। नमस्कार।